आगामी 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और चुनाव को लेकर देश की जनता क्या कुछ कहती है कि इस बार किसकी सरकार बने और किन आधार को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग करेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊँगा, नाम बताएं अपना मुझे। नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, इस बार वोटिंग आप जब करने जाएंगे तो क्या जहन में मुद्दे रहेंगे कि इस बार किसको वोट करेंगे और क्यों करेंगे? सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारी जो पब्लिक है ना, लोकल पब्लिक है, बहुत परेशान है यहाँ, खासकर संगम बिहार में। अनाथालय की कॉलोनी है जितनी, बहुत दुखी है इनमें। जो मूलभूत जो हमारी सुविधाएं यही पूरी नहीं हो रही है। और ये दिल्ली की जो सरकारें हैं, जो भी सरकार हमारी अभी है, मौजूदा सरकार है, हमारा जो पब्लिक की जो ये सबसे वो है कि जो हमारा जो टैक्स का पैसा है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उस पैसे को हमारे को फ्री में लुटाती है दिल्ली सरकार। और नहीं, दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम बात करेंगे। कैसे प्रधानमंत्री आप चाहते हैं देश के लिए अच्छे हैं और जो अच्छा विकास करवा सके? जो देश के लिए सोचे, देश हित में काम करे, जो गरीबों की सुने, जो गरीबों का मसीहा हो। ठीक है। कौन है ऐसे नेता? ऐसा नेता तो सभी जानते हैं कि कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। तो क्या लगता है कि एक तरफ पूरा इंडी गठबंधन है और एक साइड के लिए मोदी जी हैं, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव पे बीजेपी का? कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा ना, ये गठबंधन फेल होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप बताएं कि कैसे क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? आप कैसे चुनाव को लेकर भाई साहब एक मत हैं, कोई भी चांस नहीं है कि मोदी जी के अलावा कोई और आएगा भी। हम सपने में भी नहीं सोच सकते इस बात को। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बड़े चेहरे हैं दूसरी पार्टी में भी, इंडी गठबंधन में भी बड़े तमाम नेता हैं। तो मोदी जी ही ऐसा क्यों लगते हैं कि मोदी जी के तो होते रहे उनके चोरी के, चकारी के, बदमाशी के, गुंडागर्दी के, उठाईगिरी के 500 केस हैं मोदी जी के खिलाफ। बताइए ना कोई एक भी, कोई रत्ती भर भी कोई शिकायत हो, तो फिर क्यों ना मोदी जी को वोट दिए। हम चाहते हैं हम भी सुरक्षित रहें और हमारी आने वाली नस्लें भी सुरक्षित रहें। मोदी जी के क्या कुछ काम आपको अच्छे लगे हैं इस कार्यकाल के दौरान, जो आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे आप वोट करेंगे? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी की वाहवाही हो रही है, सभी काम अच्छे हो रहे हैं। GST को ले लो और नोटबंदी को ले लो, हर चीज़ को ले लो। नोटबंदी से तो लोग परेशान बताए। अरे वो बकवास करने वाले करते रहते हैं। नोटबंदी से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आम आदमी सुखी है, जो काला बाजारी करने वाले लोग थे केवल उन्हीं को दिक्कत हुई है। महिलाओं के लिए खासतौर पे काफ़ी सारे काम करवा रखे हैं, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं इस नज़रिया से कि जो किए हैं दिल्ली सरकार, वो तो दिख ही रहा है हम लोग के कितना दिक्कत है, क्या है। खास करके लोकल एरिया में, ये ऑथराइज कॉलोनी तो है नहीं ना, इतना दिक्कत तो हम बता नहीं सकते। घर से बाहर लोग निकलने में मजबूर हो जाते हैं। एक बार रोड बना देंगे, दूसरा खोद कर छोड़ देंगे, पब्लिक का गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है। समझ गए ना? अगर आप बतरा से अंदर रहें तो दोबारा आप जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो सिर्फ अपना बस फ्री दिया है, ये दिया, उसमें जो छोटे लोग हैं जिसको इतना समझदारी नहीं है, पढ़े लिखे लोग, इसीलिए बोलते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझ गए ना, उसका सोच अलग होता है। अब केजरीवाल पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब सारा पब्लिक पढ़े लिखे नहीं है, समझ गए। और ये पार्टी पॉलिटिक्स है हर पार्टी के, लेकिन हम लोग एक ही के हैं, जो मोदी जी हैं। मोदी जी को वोट देंगे अगर हम यहाँ पे रहेंगे, जिंदे रहेंगे, नहीं कहीं चले जाएं, ये भी हो सकता है। और अपने साथ साथ हज़ारों की दिलाएंगे, ये भी मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, समझ गए ना? चंद्रभान शर्मा, E ब्लॉक निवासी हूँ। यहाँ सबसे जो बड़ी परेशानी पानी की है, सफाई की है। जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी का विधायक है। बात जो हो रही है वो चुनाव को लेकर हो रही है और लोकसभा का है। हाँ, ये जो काम आपने बताया, ये विधायक के हैं। ये उसी के मैं बारे में बता रहा हूँ। जब ये दो मिलके कोई विकास नहीं कर पा रहे तो हम कैसे उम्मीद करें कि इनका विधायक आके कोई विकास करेगा? नरेंद्र मोदी के तो देख रहे हैं हम, 2 टर्म में उन्होंने जो देश का विकास किया है, सुरक्षा से संबंधित हो, सफाई से संबंधित हो। अनऑथराइज कॉलोनी में जब दो ये मिलके विधायक और निगम पार्षद कुछ नहीं करा पा रहे तो कैसे विश्वास करें कि भाई इनका MP आएगा वो संगम बिहार? इस लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो आप फिर भी चाहते हैं कि हाँ, जो ये सड़कें बनी है रमेश बिधूड़ी के कार्यकाल की ही सड़कें बनी हैं। जो ये ट्यूबवेलों का विस्तार हुआ है, रमेश बिधूड़ी के ही कार्यकाल में विस्तार हुआ है। कृपया करके केजरीवाल सरकार ये बता दे कितने नए ट्यूबवेल इन्होंने लगाए हैं, और ये बताए कि यहाँ E ब्लॉक में कितने सफाई कर्मी हैं आजकल और कितने आते हैं।
तो हमारी मूलभूत सुविधाएं से ही हमें एमपी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं से ही हमें एमएलए चाहिए। हमने तो आम आदमी पार्टी को जिता के देख लिया, कुछ भी है। यहाँ साहिराम पहलवान वर्सेस यहाँ पे रामवीर सिंह बिधूड़िया, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला कितना टक्कर वाला होने वाला है, आप बताएं। हाँ जी, मैं ई ब्लॉक में रहती हूँ, उमा रानी मेरा नाम है। जब से हमारे ये थे अपने रमेश बिधूड़ी थे, उन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगाए, सड़कें बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था करी है। जो सोनिया बिहार का पानी आया है वो बीजेपी के राज में आया है। केजरीवाल सरकार थी, मैं सड़कें बनवाऊंगा, नालियाँ बनवाऊंगा, पक्के घर बनवाऊंगा, लोगों को कोई परेशानी नहीं कराऊंगा। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है, आप देखो जगह जगह यहाँ पर गड्ढे हैं, कूड़े के ढेर हैं, ना एमसीडी वाला आता है, ना कोई यहाँ पे सफाई कर्मचारी वाला आता है। इस बार आप वोट किसको देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? जी। क्यों? बीजेपी की इसलिए देखनी है कि आम आदमी पार्टी हमने 2 बार वोट दे के देख लिया है, क्योंकि हम ये सोच रहे थे उन्होंने ऐसे ऐसे झूठे बातें किए कि चलो एक बार इनको भी आजमा लेते हैं। पहले किया, जीत गए, दूसरी बार किया, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के दवाइयों के पैसे ये कर दिए, फ्री सेवा कर दी। जो गरीब पब्लिक है उसे ये नहीं पता है कि ये हमारा ही पैसा है और हमारी पैसे से ये लोग बस सेवा फ्री कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए खासतौर पर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कैसे नेता आने चाहिए? मोदी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी ही क्यों? मोदी ने बहुत कुछ विकास किया है और मोदी बहुत अच्छे हैं। भैया मोदी आना चाहिए, केजरीवाल वाला कुछ नहीं करता यहाँ तक। जी, मोदी जी के क्या काम अच्छे लगते हैं? काम कर दिए, क्या काम अच्छे लगते हैं? राशन खिलाता, हर चीज करता है। ये क्या कर दिया केजरीवाल वाला? पानी में तरस जाता है आदमी, नाली कूड़े देख रहे हैं, गंदगी इतने के बच्चे बीमार पड़े हैं घरों में। भले यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे। कुछ ना करे विधायक आपके, कुछ नहीं करे हैं हम उनके लिए। देख रहे सर को बूढ़ बुढ़े में जाते 4 चक्कर काट लेंगे, गिर जाएंगे। क्या करिए केजरीवाल हम कुछ करें। आप चाहते हैं कि परेशान हो गए आम आदमी पार्टी से, ले आप बीजेपी चाहते हैं? कैसे पड़ा 2-3 महीने हो गए। जहन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जब आप वोटिंग करेंगे, तो क्या कुछ ऐसे काम रहेंगे कि जो आप चाहते हैं जो प्रत्याशी यहाँ से जीते वो महिलाओं के लिए करवाएं? भैया सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो गर्मियों में लोग बच्चे बहुत परेशानी हो जाती है, बिना पानी के कितना संभव। और ये नालियाँ वाले कूड़ा वाले आते ही नहीं है, इतनी गंद हो जाती है कि मच्छर भी हो जाते हैं, जिसके कारण इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। बीमारियाँ इस गंदगी की वजह से तो होती हैं। ये साफ सफाई का सबसे पहले वो होना चाहिए, और पानी का। ठीक है। जो यहाँ पे प्राइम जो मुद्दे हैं ना, वो है एक डेवलपमेंट, रोड एंड नाली एंड सफाई का, जो कि पानी का विधायक के अंदर में आता है, जो कि दिनेश मोहनिया है, और पार्षद है पंकज गुप्ता। दोनों फेल है, ये देखो आप अपने सामने। पार्षद ज़्यादा फेल है, विधायक उससे भी ज़्यादा फेल है। और रही बात कि आप कह रहे हो कि रही बात कि आप कह रहे हो कि रमेश बिधूड़ी ने क्या कराया, एमपी ने क्या कराया, तो मैं बता दूं ये अनऑथराइज एरिया है, यहाँ ऐसे फंड लग नहीं सकता, एमपी लेड फंड लगता नहीं है। तो उसी के लिए पीएम उदय योजना मोदी सरकार ने लागू किया है, जो अभी पूरी तरह से हर क्षेत्र में लागू नहीं हुई है। दूसरी चीज़, ये टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार को सपोर्ट आम आदमी कर रही है पार्टी। हम एक बार को सोच भी लेते उनको करने का, लेकिन नहीं करेंगे। मोदी जी ने हमें कश्मीर दिलाया, 370 हटाई है, राम मंदिर कोई सोच नहीं सकता था वो बनवाया है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का आप देखो, है ना, आप कहीं शहर चले जाओ इतना सेफ कहीं महसूस नहीं करोगे। तो हम यही चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। इस बार 400 पार का जो आंकड़ा बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कितनी सीटें पार कर पाएगी? सर देखो, ये एग्जैक्ट सीट तो वो भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे बीजेपी 380+ ले जाएगी अपने बदौलत, अलायंस को छोड़ के। जी, आप बताएं क्या चाहते हैं कि इस बार चुनाव में क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या बदलाव होगा या फिर रिपीट होने वाला है? पहली बात तो बदलाव के लिए कोई चुनाव लड़ नहीं रहा जी, क्योंकि जो 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जैसे इंडिया गठबंधन और बीजेपी, तो उसमें जो पीएम के लिए चुनाव लड़ रही है ना, वो भाजपा ही लड़ रही है, जो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। बाकी सब लोग अपनी अपनी गद्दी, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस खुद इंडिया में, भारत में सरकार बनाने के लिए 282 सीट चाहिए होती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जो पुरानी पार्टी वो खुद 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जी। तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हो। ममता बनर्जी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लालू यादव 7 सीटें। 7 सीटों पर आपको क्या लग रहा है कि किसकी सीटें सबसे ज़्यादा? 500 का। सर ये तो कहने की बातें नहीं है, तो आपको दिख ही रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है। जो राम को लाए हैं, जो राम आज तक तिरपाल में थे, लोग वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते थे, वो कारण
जिसको पाकिस्तान का अंग बताया करते थे पीओके, उसको लाने की तैयारी हो रही है। कश्मीर से धारा 370 हटा दी, दिल्ली की सातों सीटें भाजपा जीतेगी। और हम किसी पार्टी का यूँ नहीं बोलेंगे उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट देते हैं, उसको नहीं, हम भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा के वोट देते रहेंगे जी। ठीक है। बहरहाल हमने लोगों से बातचीत किया, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी के द्वारा जो लगातार जो काम किए गए हैं, विकास करवाए गए हैं, चाहे वो बॉर्डर सुरक्षा की बात की गई हो, धारा 370 को लेकर बात की जाएगी हो, तो ये जो लोग हैं वो बीजेपी को एक बार फिर से जिता करके प्रधानमंत्री मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आखिरकार सीट किसके कब्जे में जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।